सभी छात्रों को एक बार फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंसों के फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करेंगे और फिर उसके बाद अवतल लेंस के लिए। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिएगा, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। आइए इसका निगमन करते हैं। मान लीजिए ये एक उत्तल लेंस है। ठीक, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। चित्र आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक, ये इसका प्रकाशीय केंद्र सी हो जाएगा, ये इसका प्रथम फोकस F1 हो जाएगा और इधर वक्ता केंद्र C1 हो जाएगा और इधर F2 हो जाएगा, इधर वक्ता केंद्र C2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऊपर ले रहे हैं। ओके, अच्छा मान लीजिएगा कि इसके मुख्य अक्ष पर u दूरी पर एक कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लीजिए रख रहे हैं u दूरी पे। ठीक है, ये वस्तु कितनी दूरी पे है? u दूरी पे है। अच्छा, u जो है वो माइनस में लेंगे क्योंकि बाईं ओर है। ठीक है, ये u दूरी पे हम एक वस्तु ये रख दी है AB नाम की वस्तु का नाम दे देते हैं AB। ठीक है, अब आप जानते हैं कि इससे होकर ढेर सारी प्रकाश की किरण गुजरेगी, तो हम एक प्रकाश की किरण ये वाली लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, अब आप जानते हैं जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस हो जाती है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से चली जाएगी। ठीक, अच्छा एक प्रकाश की किरण हम ये ले लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए। ठीक, ये थोड़ा सा चित्र को ध्यान से देखिएगा भैया। अच्छा, जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाती हैं वो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काटी तो यही पे इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। मान लीजिए ये लेंस से v दूरी पे बन रहा है। ठीक है, अच्छा इसको प्लस में लेंगे क्योंकि दाईं ओर है। अब मान लीजिए इस लेंस की फोकस दूरी है f, अब फोकस दूरी भी प्लस में लेंगे क्योंकि दाईं ओर है। ओके, और मान लीजिए इस जो प्रतिबिंब बना है इसका नाम है a डैश b डैश। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग बना करके माना होना लिख लीजिएगा। एक बार फिर से हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। माना एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, इसके मुख्य अक्ष पर -u दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश V दूरी पर प्राप्त होता है। बस इतना आपको लिख देना है। ठीक, आइए हम सूत्र का निगमन करें। अच्छा, इसमें प्रमेय लगाएंगे। आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं जब दर्पण के लिए सूत्र का निगमन करे थे। ठीक है, वो है समरूपता वाला। दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जैसे ये दो त्रिभुज है, फिर से देख लीजिएगा, एक ABC है, एक PQR है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। जैसे ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, बराबर है मान लीजिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक, और समरूप त्रिभुजों की कुछ विशेषता होती है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब संगत भुजा कौन होगी? जो कोण बराबर होंगे उनके सामने वाली भुजा। ठीक है, तो जैसे ए पी के बराबर है तो ए के सामने की भुजा BC और P के सामने की भुजा QR। इनका रेशियो जो है B किसके बराबर है? B जो है वो Q के बराबर है, तो B के सामने की भुजा AC और इधर PR बराबर होगा। अब देख लेते हैं CR के बराबर, तो इसका मतलब C के सामने भुजा AB का रेशियो R के सामने भुजा PQ के बराबर होगा। ये समरूप त्रिभुज की विशेषता होती है। ठीक है, इसको आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, हम दर्पण वाले में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, यही प्रमेय लगाना है। ठीक, इसको
इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर सूत्र का निगमन करते हैं आराम से। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ठीक, सुन लीजिएगा ध्यान से, ए बी सी, और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, ठीक। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समकोण है, 90 है। और इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए ये और ये क्या होंगे, समांतर होंगे, समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काट रही है। जब समांतर रेखा की तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाते हैं और बराबर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज की संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी व सी ए डैश बी डैश क्या है, समरूप है। यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज सी ए डैश बी डैश के, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इस कोण के सामने की, इस कोण के कौन बराबर है, ये वाला। तो इसका मतलब है इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, इनका रेशियो जो हम करेंगे, ठीक है, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा। अच्छा, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसका मतलब इसके सामने भुजा बी सी और इसके सामने भुजा ए डैश सी, ठीक है, बी सी बटे ए डैश सी हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसको आप मान लेते हैं समीकरण 1। तीसरा बराबर करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाले हैं, इससे हमसे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसी में पुनः इसी फिगर में एक अलग त्रिभुज देखते हैं, ये वाले देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर हम m मान लें, क्या मान लें, m, ठीक। तो इसमें ये वाला त्रिभुज देखिए एम सी एफ टू, ठीक है, ध्यान से समझिए, एम सी एफ टू और एफ टू ए डैश बी डैश। इसमें ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है, तो ये बराबर है। और इसमें ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाले के। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे त्रिभुज कौन कौन, एम सी एफ टू, एम सी एफ टू समरूप है त्रिभुज किसके, एफ टू ए डैश बी डैश के, एफ टू ए डैश बी डैश के, राइट। अच्छा, अगर ये समरूप है तो इनकी भी समगत भुजाओं का रेशियो हम बराबर कर सकते हैं। तो आइए बराबर कर देते हैं। इसका मतलब है एम सी का रेशियो ए डैश बी डैश के साथ, एम सी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा इन दोनों, इसका रेशियो ले लेते हैं। तो सी एफ टू बटे एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एम सी के बराबर ए बी है, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी तो है, तो जितना एम सी होगा उतना ए बी होगा, तो हम एम सी जगह ए बी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश, यहाँ बी डैश कर दीजिएगा, बी डैश बराबर सी एफ टू बटे एफ टू ए डैश, ठीक। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और अब अगर समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखा जाए तो इनके लेफ्ट लेफ्ट क्या है, बराबर है। देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए डैश बी डैश होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश और ए बी बटे ए डैश बी डैश है, ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हुई, बराबर हुई, तो हम राइट राइट भी बराबर कर सकते हैं। मतलब बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए डैश सी बराबर
CF2 बटे F2A डैश। ठीक है, चलिए अब मान रखते हैं और उसके बाद फिर प्रूव करते हैं। देखिए BC क्या है, समझो BC ये क्या है, वस्तु की दूरी जिसको हमने क्या माना है -u, तो ये हो जाएगा -u। अच्छा A डैश C, देखिए इसमें चित्र में A डैश C, ये A डैश और ये C, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हम UV कहेंगे, बराबर है। अच्छा CF2 ये वाला, ये क्या है फोकस दूरी है, तो F लिख देंगे बटे F2A डैश मतलब ये वाली दूरी। अच्छा ये वाली दूरी हम कैसे निकालेंगे, अगर एक टोटल दूरी से ये वाली दूरी घटा देंगे तो मिल जाएगी हमें ये वाली दूरी। अब टोटल दूरी क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वाली दूरी फोकस दूरी है, तो हम प्रतिबिंब की दूरी से फोकस दूरी को घटा देंगे तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। ध्यान समझिएगा, तो ये हो जाएगा V-F। अब इसका त्रियक गुणा करा देंगे, बस सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, मतलब निगमित हो जाएगा। चलिए त्रियक गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा -UV माइनस माइनस UF माइनस माइनस प्लस UF हो जाएगा बराबर VF। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, आइए भाग करते हैं। ठीक है, तो ये दाते समझते हैं, तो इसमें भाग करेंगे तो -UV बटे UVF हो जाएगा प्लस UF है तो UF बटे UVF बराबर U, अब ये VF है तो VF बटे UVF हो जाएगा। ठीक, अब समझिए यहाँ से देखो U से U कट जाएगा और V से V कट जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए यहाँ से F से F कट जाएगा और U से U कट जाएगा, यहाँ पे F से F कटेगा, V से V कटेगा, क्या बचा -1 बटे F प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे एक मिनट यहाँ पे B है। ठीक है, 1 बटे B बराबर 1 बटे U। अब हम करेंगे क्या, 1 बटे U को इधर लाएंगे, 1 बटे F को उधर ले जाएंगे, तो 1 बटे U इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 1 बटे F उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो मिल जाएगा हमें 1 बटे V माइनस 1 बटे U बराबर 1 बटे F। और अगर इसको सीधा करके लिखा जाए तो ये मिलेगा 1 बटे F बराबर 1 बटे V माइनस 1 बटे U। यही होता है लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र। ठीक है, देखिए ध्यान रहे दर्पण में भी कुछ ऐसा ही सूत्र आया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, वहां पे या ये जो माइनस है इस जगह पे प्लस था। ठीक है, और इसमें क्या है माइनस होता है। अब इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए सिद्ध करेंगे, निगमित करेंगे, तो इतना ही आने वाला है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर इसका निगमन करते हैं अवतल लेंस के लिए। ठीक, चलिए हम हट गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको हम रब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगली चीज समझते हैं उत्तल लेंस के लिए अभी देखे थे, अब अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिएगा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। ठीक, आइए इसके लिए भी निगमन करते हैं। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है, उत्तल लेंस नहीं। ठीक, ये अवतल लेंस हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, और
ये इधर C1 और ये F1, ठीक है। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र C हो जाएगा, यहाँ पे F2 हो जाएगा और यहाँ पे C2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा कि इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु ए बी नाम की रखी गई है, ठीक है, और कितनी दूरी पर, वही -u दूरी पर, ठीक है। माइनस क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये बाईं ओर है, ठीक। अच्छा, अब इससे होकर बहुत ढेर सारे प्रकाश की किरणें गुजरेंगी, तो हम एक किरण ये ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। और आप जानते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो, ये तो बदतमीज लेंस होता है, आप जानते हैं। तो ये किरणों को इधर ऐसे फैला देगा, ठीक है। अब सारी प्रवृत्ति का होता है तो ये फैला देगा। तो अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर जाती प्रतीत होगी, ठीक है। यानी जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे इसका मुख्य फोकस इधर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको बताया भी थे, ठीक। अब एक प्रकाश की किरण ये ले लेते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए। जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब ये देखिए दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटें, ठीक है, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। मान लीजिए ये वस्तु ए पी नाम की है और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का है। मान लीजिए ये प्रतिबिंब जो बना है वो v दूरी पे बना है। अच्छा, इस बार प्रतिबिंब की भी दूरी जो है वो माइनस में होगी, ध्यान रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाईं ओर है, ओके। मान लीजिएगा इसकी फोकस दूरी f है, ये भी माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि बाईं ओर है, ओके। तो इतनी सारी चीजें आप लोग मान लीजिएगा और फिर बना। देखिए फिर एक बार हम माना बोले दे रहे हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। माना एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी f है, इसके मुख्य अक्ष पर -u दूरी पर एक ए बी वस्तु रखी गई है जिसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश -v दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक। इतना आप लोगों को लिखना है, ओके। आइए निगमन करते हैं, इसमें भी वही प्रमेय लगाएंगे जो पिछले वाले में प्रमेय लगाए थे, ठीक है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, कौन वाला, ये वाला, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है, ये वाला, ये और ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो ये देखिए दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे भाई, ये वाला देखिए, ये वाला कोण दोनों त्रिभुज के लिए है, छोटे वाले के लिए भी और बड़े वाले के लिए। और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा। और जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो ही जाता है, ठीक। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ठीक। अच्छा, जब ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। तो इसके संगत कौन होगा, ये होगा, क्योंकि ये दोनों ये इसके बराबर है ना भाई, दोनों के लिए है, तो ये इसके संगत पड़ेगी। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश। अब इसके संगत ये वाली भुजा होगी, मतलब बी सी बटे बी डैश सी हो जाएगा, बी सी बटे बी डैश सी हो जाएगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं अभी समीकरण 1। अब हम दूसरे त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए, अगर हम इसको, ये वाला, इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, एम नाम देते हैं। तो इसमें ये देखिए एक त्रिभुज एम सी F2, ये F2 है ना, एम सी F2 और ए डैश बी डैश F2, ठीक है, ये F2 है, ये वाला बिंदु। तो ये वाला त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो कोण है छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। इसके लिए छोटे वाले के लिए भी है और ये बड़े वाले के लिए भी है, ओके। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है,
तो दो कोण बना तो तीसरा अपने आप बराबर हो ही जाता है। ठीक, तो ये दोनों से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे MCF2 समरूप है किसके, A', B', F2 के। ठीक, अब जब ये समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। आइए बराबर करते हैं। तो MC के संगत कौन होगा, A', B'। तो यहाँ पे लिखेंगे MC बटे A', अच्छा ये बराबर होगा किसके, ये CF2 के B', ठीक है, CF2 बटे क्या, B', B', ठीक। अच्छा MC ध्यान दीजिएगा, MC किसके बराबर है, AB के बराबर। तो हम MC की जगह AB रख सकते हैं। तो AB बटे A', B' बराबर CF2 बटे B', इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखा जाए तो इनके लेफ्ट लेफ्ट क्या है, बराबर। अच्छा यहाँ फिर डैश लगाना भूल गए। ठीक है, देखो AB बटे A', AB बटे A', है। तो ये दोनों समीकरण क्या हो के लेफ्ट क्या है, बराबर है। तो राइट राइट भी बराबर जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से चलिए बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा BC बटे B', बराबर CF2 बटे B', ठीक है, ये बराबर जाएंगे। चलिए अब इसका मान रखते हैं। तो BC देखिए चित्र से, BC क्या है, वस्तु की दूरी माइनस U हो जाएगा, माइनस U बटे B', है। ठीक, B', तो चलिए देखते हैं B', क्या है, B', ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ना। B', क्या है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस V हो जाएगा, बराबर CF2, समझिए CF2 क्या है भैया, ये CF2 है फोकस दूरी माइनस का F। अच्छा B', तो B', ये है इतनी दूरी। अच्छा इतनी दूरी क्या है, हम अगर टोटल दूरी से ये वाली दूरी निकाल देंगे, मतलब F2C से B', निकाल देंगे तो ये दूरी तो बचेगी। अब देखिए F2C' क्या है, फोकस दूरी, मतलब फोकस दूरी से हम माइनस कर देंगे किसको भैया, अब F2 इस B', को माइनस करें, B', क्या, प्रतिबिंब की दूरी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस हो गया काम तमाम। अब इसका क्रिया गुणा कर लेते हैं। अच्छा अगर कोई बातें ना समझ में आए, ठीक है, तो कमेंट करके हमें बताया करिए, उस टॉपिक को हम दोबारा क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखो, ये माइनस माइनस तो भैया कट जाएंगे। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का VF बराबर, तो ये इधर इसमें गुणा करेंगे माइनस का UF, ठीक है, और प्लस का UV। ओके, अब वही काम करेंगे, दोनों पक्षों में UVF से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, आइए भाग करते हैं, समझते हैं। इसमें U माइनस का UF है, इसमें भाग करेंगे, U नहीं VF है ना, VF इसमें भाग करेंगे UVF, ठीक, बराबर इसमें भाग करेंगे माइनस UF है तो भाग कर देंगे UVF, फिर प्लस इसमें UV है, UV इसमें भाग करेंगे UVF। देखिए जो कट रहा है इसको काट देते हैं। यहाँ से देखिए F से F चले जाएंगे, V से V बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, F से F बर्बाद, U से U बर्बाद। यहाँ से देख लीजिए U से U, V से V, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, -1/U, और बराबर यहाँ से क्या बचा, -1/V, ठीक है, +1/F। अच्छा 1/V को उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के
बन जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इसको बढ़िया बेहतरीन से लिख दें, ठीक है, बना करके, तो ये मिल जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये देखिए दोनों के लिए सेम सूत्र आया, ठीक है। तो ध्यान रहे, चाहे अवतल लेंस हो चाहे फिर उत्तल लेंस हो, दोनों के लिए सूत्र वही लगाए फोकस दूरी का, ठीक है। क्लियर होगा ना? अच्छा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, हम हट जा रहे हैं। वीडियो को पॉज किया करिए और अच्छे से नोट कर लिया करें, ठीक। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम कुछ पहले नोट पॉइंट समझेंगे और उसके बाद एक आध सवाल करेंगे, फिर आज की क्लास को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे रेखीय आवर्धन और लेंस की फोकस, लेंस की क्षमता, ठीक है। ये सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। चलिए, ये सूत्र जो मिला है, हम इसका यूज पहले कैसे करेंगे, ठीक है। आपने अभी फार्मूला जाना 1/, या बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक। देखिए, जब भी हम ज्ञात राशि रहेगी, ठीक है, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, तो ज्ञात राशि को हम चिन्ह के द्वारा लिखेंगे, ठीक है। और जो चीज़ नहीं दिया रहेगा तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। और एक बात समझे, अगर चिन्ह में यूज करना है तो कौन चिन्ह किस में क्या लेना है, ठीक है। जैसे एफ है, एफ का चिन्ह क्या क्या लेंगे समझो। अब ये तो डिपेंड करेगा लेंस पर। अगर अवतल लेंस है तब क्या चिन्ह लेंगे फोकस दूरी का, अवतल है, अवतल अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए भैया, आप देखें हैं कि अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो बाईं ओर होता है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी लेंगे वो ऋणात्मक लेंगे, ठीक। और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, तो जो फोकस दूरी लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं। अब इसी प्रकार v की बात करें, अच्छा u तो सदैव ऋणात्मक होगा, ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। u जो है सदैव ऋणात्मक, चाहे जिस कंडीशन में, सदैव ऋणात्मक होगा। v की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो v समझिए, ये भी प्रतिबिंब पर डिपेंड है, ठीक है। आप जानते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, एक दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, वास्तविक, और एक आभासी। अब थोड़ा सा याद करिए, जब हम प्रतिबिंब बना रहे थे तो जो वास्तविक प्रतिबिंब थे वो लेंस के किधर बन रहे थे, वो लेंस के दाईं ओर बन रहे थे। किधर बन रहे थे, लेंस के दाईं ओर बन रहे थे। और दाईं ओर की दूरियां जो होती है वो धनात्मक होती है। इसका मतलब है अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो चिन्ह क्या मिलेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। और जो आभासी प्रतिबिंब बन रहे थे, ठीक है, वो लेंस के बाईं ओर बन रहे थे। और लेंस के अगर बाईं ओर है तो बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, तो इसके लिए हम ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चिन्ह आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस पर एक दो सवाल करेंगे, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक। इस लेंस के सामने, इस लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर
दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्थिति ज्ञात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो याद करिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इस लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी कितना दिया है, -10 लेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना मतलब बी निकालना है। अच्छा फोकस दूरी के लिए फार्मूला भी आप लोग पढ़े हो, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। चलिए 1/f 20 सेंटीमीटर है, 1/b हमें निकालना है, प्लस माइनस u कितना है 1/10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10। 1/10 को इधर उठा लेंगे, 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/20। अच्छा 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20। अब 20 से 20 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, और 10 से जब भाग करेंगे 20 में तो 2 बार जाएगा। ठीक है, बराबर 1/20। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे तो माइनस आ जाएगा, -1/20 बराबर 1/20, तो v बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है 20 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिएगा अतः प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो गया है। तो आज की क्लास को हम बस यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।